गाइस करवा चौथ आ रहा है तो मैंने सोचा इस बार मैं पहले से तैयारियां शुरू कर दूं। आपकी शादी में किसके पैसे लगेंगे? कल की बात है, गोदी में बैठी रहती थी। आपने नोटिस करिए। मैंने करवा चौथ के लिए कपड़े मंगवाए। मैंने दिवाली होती है घर की लक्ष्मियों को भी कुछ देते हैं ना। हाय मेरे लड्डू की फर्स्ट दिवाली है। इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। 10 ला के रखना कितने 10। पापा आप सच्ची में माँ को क्या गिफ्ट करोगे? ओए क्या कर रही हो आप इसका? बाबू आप कितनी मतलब प्रीटी लगोगी इसमें। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड गाइस सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा रूटीन रहता है कि ग्लूटामिन पियो एंड थोड़ी देर वेट करो, सारी चीज़ें अप टू डेट करो, अपना जिम वाला बैग रेडी करो और जिम निकलो। उसी के साथ ये तो हो गया गाइस मेरा रूटीन। उसके बाद माँ पापा और का रूटीन क्या रहता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। सो गाइस सुबह ही सुबह माँ और के पापा और के रूम की हालत ये रहती है, ये देख लो। सारे बच्चे जो है वो आते हैं और यहाँ घुस जाते हैं। यहाँ यूवी सो रखा है अभी। और यहाँ है देखो, जानवी के लिए तो मैंने कितनी बार बता दिया कि माँ वेट करती है कब ये उठेगी, कब ये मेरे पास आएगी। अब तो जबरदस्ती उठा के लेके आ जाती है माँ उसको, अब यहीं सुलाएगी अपने पास ही। जबकि अच्छी सोई रहती है, इसको उठाएगी, थोड़ी देर खिलाएगी, फिर अपने पास सुलाएगी। और एक पापा के पास परमानेंट जो लड़का है वो है राजा चौधरी। ये पापा का प्यारा हो गया। कोई बात नहीं, अब ध्यान रखेगा ये। साहब कह रहे कितना प्यारा बोलता है ये। इसने कहा कि मेरे पापा ने डैडा ने पिया कोल्ड ड्रिंक। पापा ने बोल दिया, ठीक करा, थैंक यू। एक क्या करा अनु, कह रहा मुझे ना सबसे गंदा पार्ट लगता है जब डॉक्टर साहब बोलते हैं आ करो। हैं सो भाई इस रूम की हालत सुबह सुबह ऐसी रहती है। आप सोचते होंगे जैसे ही मॉर्निंग व्यू अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये रहता है माँ जानवी के पास, पापा राजा के पास, और ये ऐसे लेटे रहते हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, क्या सब चल रहा है। एंड खुशी को पूरी रात उठना पड़ता है बापू को फीड कराने के लिए, इसलिए वो जो एक्चुअल अपनी नींद पूरी करती है 1-2 घंटे की, वो इस टाइम पे पूरी करती है। उसमें भी कभी मैं उसको छेड़ देता हूँ जा करके, कभी कुछ करता हूँ। एंड अभी क्या था कि मुझे कुछ ब्लिंकिट कराना था तो मैंने खुशी को उठा के बोला, मैं कहा बेटा मेरा ब्लिंकिट कर दे, मैं जिम जाऊँ। कहती और तुम भी कलाकार आदमी हो पूरे। तो अभी देखते हैं, आई होप सो भी हो गया। हाँ जी गुड मॉर्निंग। देखो गाइस ये रहता है सुबह का आलम, ये देखो। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। आपको थोड़ा पासा इधर का मालूम, रात से उधर को पासा मारा ना तो इधर दुखने लग गया। मैं वही बता रहा था वीके फैम को, तो पूरी रात जो है अच्छे से नींद नहीं पूरी होती, बिकॉज बाबू उस तरफ रहती है तो खुशी इसी तरफ फेस करके बार बार उठेगी सोएगी उठेगी सोएगी। थोड़े सो जाओ ठीक है। मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। ओके मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर में सबसे पहले नहा धो के रेडी हुई है मेरी सोना। तो मैं सोने वाली थी विवेक के जाने के बाद, पर माँ ने बोला कि कुछ खा के सोना। तो जब मैं खा के सोई उसके बाद इसके नहाने का टाइम हो गया। मैंने सोचा फिर ये दूध मांगेगी, इसको सुला के फिर ही सोती हूँ। तो अब हम दोनों मम्मा बेटे जा रहे हैं लीना करने। कौन जा रही है? और इसके जो क्यूट क्यूट से कपड़े डाले हैं ये अंकल लेके आए थे, शौर्य के पापा। सो भाई साहब पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है घर में, मैं आप लोग क्या बताऊं। इधर माँ ने शायद आज सीजन 13 बिग बॉस जो है वो शुरू कर दिया देखना। जो लेटेस्ट आ रहा है वो तो देख ही रही हैं। और दीदी का 13 सीजन इतना फेवरेट है। मेरे सामने माशा के 5वीं बार न्यूज वही सीजन को दोबारा देख रही। मैं नहीं देख सकती, वही सीजन को दोबारा नहीं बोलते, वही सीजन को 8वीं बार देख रही। हाँ, और मैं नहीं कर सकती। मैं अगर एक चीज कोई देख ली तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगी, इतनी बोर हो जाऊंगी। कितना ज्यादा नहीं क्राइम स्टोरी नहीं होती है ना नहीं सुनती हूँ ना। आपकी शादी में किसके पैसे लगेंगे? मम्मा और पापा। माँ और पापा की। अच्छा और जानवी की? जानवी की शादी में आप दोनों। अच्छा मम्मा और डैडा। और यूवी भैया की? यूवी भैया की मैं जीजू बोबो। क्यों? यूवी हमारा बेटा है। यूवी मेरा बड़ा बेटा है। तेरे से छोटा भाई है। आपके बड़े भैया हैं वो, आपके बड़े भैया। तो फिर किसके लगेंगे? तो फिर आपके। फिर ठीक है। तो अभी कुछ ऐसी बात चल रही थी घर में कि जिसकी शादी में कौन पैसे लगाएगा। तो ऐसे शुभांशु की बात शुरू हो गई कि शुभांशु की शादी में कौन पैसे लगाएगा। था डैडा आप क्यों बात कर रहे हो उनकी शादी में पैसे लगाने की? उनकी शादी में तो उनके मम्मी पापा पैसे लगाएंगे ना। तो मतलब बच्चों को भी इतना पता लग जाता है। राजा जैसे अब यूवी और राजा साथ बड़े हुए हैं, लेकिन इसको ये भी पता है कि दीदी जीजू का बेटा है वो। बताओ कितना शाना बच्चा है यार तो। और देखो ये भी ऐसी बातें करे करेगी कुछ टाइम बाद। अभी तक आप इसको इतनी छुटकू सी देख रहे हो, कुछ टाइम बाद ये भी सारी ऐसी बातें करे करेगी, फिर लगेगी कि कल की बात है, कल की बात है, गोदी में बैठी रहती थी। बोलो बोलो। राजा का टाइम नहीं आता था इसको देख के, मुझे राजा से माँ की गोद में बैठा रहता था। वीके फैम को बोलो कुछ। वीके फैम ने राजा को यहाँ से यहाँ होते देखा है। सही, यहाँ से भी पहले देखा है। वीके फैम ने पापा को भी देखा है। पापा को पैदे पते हुए देखा है वीके फैम ने। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। पैदा होते नहीं पापा को तब से अब देखा है। मैं डर गया। पहले पापा कम खाते थे, फिर पापा ने बीच में डाइटिंग की, फिर पापा, अब मैं और पापा एक जैसे हो गया। जैसे पापा की आदतें मेरे अंदर आ गई है। मेरे को खाने के लिए इतना इतना आइटम चाहिए अलग अलग। पापा आज आपको समझा रहे थे नीचे देख के चलना चाहिए, खुद उलझ गए थे आपके पैरों में। आपने नोटिस करिए? आपने नोटिस नहीं किया? मुझे कह रहे थे
कि नीचे देख के चलना चाहिए। मैंने कहा पापा मैं आसमान देखते थोड़ी देर मेरे पैरों में फंस गया। और उसमें भी आपकी गलती थी, लेकिन आपने पैर आगे कर रखे थे ना पापा जी। पापा जी उसमें खुशी की गलती थी, पैर आगे कर रखे थे इसने। लेकिन अच्छा ये तो आप कह ही नहीं सकते कि मेरी तो टांगे भी इतनी लंबी नहीं कि मैं वहाँ करूँगी। मैं तो ऐसे बैठी थी। अच्छा ऐसे बैठी थी। मेरे कपड़ों की बहुत दिक्कत है ये। गंदीली एक तो उसके कपड़े इतने गंदे कर लेती है, पहन शुरू करती है। मैं ना क्या करूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ, मेरे कपड़े मैं बनाना नहीं खा रही, कोल्ड है मेरे बहुत ज्यादा। बाबू का फोकस इन पे है, वो ऐसी चीजें देखती है ना, इसलिए आज हमने इसको ऐसी ही पजामी बनाई है, अपनी पजामी देखे। एंड गाइस आज मैं बताता हूँ, यूवी को आज मैंने ट्यूशन नहीं भेजा, तो यूवी को फिलहाल मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और पिछले लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग लगे हुए हैं और कि यूवी को आज ट्यूशन ना भेजूं, क्योंकि उसका कल हिंदी का एग्जाम है और हिंदी उसकी थोड़ी सी वीक है, तो इसलिए मुझे था कि मैं उसको बैठा लूँ और आज उसको मैं पढ़ाऊँ। तो अभी वो पढ़ रहा है और राजा उस बीच डर गया था बहुत ज्यादा। राजा भागा, राजा ने मुझे पढ़ा तो डर जाता है। सो यहाँ पे चल रही है यूवी की स्टडी। जब मैं यूवी को पढ़ा रहा था उस टाइम पर राजा मेरे पास आया, इतना डर गया, कहता डैडा डैडा मुझे भी याद करा दो, डैडा मुझे भी याद करा दो, मैं भी याद कर लूंगा, टेंशन मत करो डैडा, मैं भी याद कर लूंगा। तो ऐसे होता है कभी कभी बच्चों को, ऐसे मतलब डांट वाट के भी रखना चाहिए। मेरे को आप ऐसा बच्चा लेते हो, ऐसा बहू लेते हो, मतलब मुझे भी डांट दो। ऐसा हल्की मंदमुंदी बच्चा रहता हूँ। अभी विवेक एक दोस्त आए थे वीटी भैया, तो उन्होंने ये पूछा कि भाभी आप लोग की लड़ाई होती है? मैंने बोला हाँ कभी कभी में हो जाती है, मतलब लड़ाई नहीं, हम मतलब मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं रात चिढ़ गई थी, बट मैं चिढ़ूं चाहे ये चिढ़े, चाहे इनकी गलती हो चाहे मेरी गलती हो, हम में एक रूल तो पक्का है कि मैं आज तक कभी नहीं गई बनाने। इस बात को घमंड आ गया ऐसे। अब की बार इलाज कर दूंगा गाइस और व्लॉग बनाऊंगा, उस दिन से छिड़ूंगा, इरिटेट करूंगा। आज आपको मुझे मार्केट में लेके जाना है, मुझे थ्रेडिंग करवाने जाना है। ठीक है चलो थोड़ा घूम के आएंगे। ठीक है चलते हैं थोड़ी देर में। भाई से सुन लो एक बारी, मैं रिवीजन फिर से बैठा के जाऊंगा दोबारा, फिर और पढ़ लेगा, फिर आगे सुन लूंगा। चलो गाइस शुरू करते हैं दिन। गाइस करवा चौथ आ रहा है, तो मैंने सोचा इस बार मैं पहले से तैयारियां शुरू कर दूं कि जिसकी मेन चीज़ होती है थाली। तो मैंने ना हरियाणा फैशन हब से थाली मंगवाई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप 2 ऑर्डर कर लो। मैंने बोला नहीं पहले मुझे चेक करना, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं माँ के लिए 2 ऑर्डर करूँगी, लेकिन बहुत अच्छी है। ये है लोटा जिससे मैं विवेक को पानी पिलाऊंगी। विवेक को नहीं, मैं आपको पिलाऊंगा, आपके पिलाओगे मुझे, मैं फर्स्ट। और मैं पता ऐसे पूछ रही कि विवेक आप इससे पानी पियोगे कि इसके मुंह से पानी पियोगे, चोंच से? अच्छा सर हाँ चोंच से पानी आएगा ही नहीं उसके वैसे भी। नहीं वो तो मैं फनी करने की कोशिश कर रही थी, हुआ बहुत फनी कर दिया आपने, पेट में दर्द हो गया दवाई ले। थाली और सबसे अच्छी चीज है छन्नी। छन्नी इस बार वो आटा छानने वाली नहीं लग रही है, बहुत ही अच्छी यूनिक है। ऐसे मुंह देखूंगी मैं से। पापा का भी मुंह देखना है माँ ने, इसलिए माँ के लिए भी सेम मंगवाते हुए डिजाइन अलग मंगवाऊंगी। इसमें रेड कलर भी है और लटकन वाली फिर माँ के लिए मंगवाती हूँ। और इसके साथ मिला एक दिया भी। कभी ऐसा हुआ है कि आपको जल्दबाजी में छन्नी ना मिले, मच्छरदानी में देख जाओ? क्या कह रही हो आप, मतलब जल्दबाजी मच्छरदानी मिल गई? लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी। कभी ऐसा जाली की चुन्नी से देख दिया ना, बस आटे वाली लेगी थी उठा के। यार गाइस मैंने चूड़ा भी मंगवाया, और आप तो चूड़ा पहन नहीं सकती, लेकिन मैंने मंगवाया चूड़ा, मैं वो भी दिखाती हूँ गाइस आप लोगों को। यार लड़कियों के भी कितने काम होते हैं ना, आपको कुछ नहीं, आपको उस दिन करवा चौथ के दिन जाना है, कुर्ता पहनो, लेडीज मेहंदी लगवाएंगी कुछ। मतलब ये लड़कियों ने बाई चॉइस ही तो बनाया, लेकिन ये मतलब उनकी पसंद है, उनकी हाँ बाई चॉइस है लड़कियों का। पतियों के लिए तो करनी है, लड़कियां कौन से अपने दिल से कर रही है, मतलब दिल से तो कर रही है, पतियों के लिए तो कर रही है, लंबी उम्र के लिए कर रही है। सही बात है। जैसे आप भी व्रत रखते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं करते हो कि अच्छे से वो हो ना, बस कुर्ता पहना रेडी। इस बार मैंने चूड़ा थोड़ा कम मंगवाया, मतलब मैं ऐसे दिखा देती हूँ, मुझे उसी दिन खोलना है। इसके नीचे ना लटकन है बड़े सुंदर, ये भी मैंने हरियाणा फैशन हब से मंगवाया। अच्छा है ना, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। यूज वो करेगी तू अपनी बार। अब की बार मैं सोचू ऐसा कुछ वेयर करूँ, नहीं भी वेयर करूँगी तो कोई चक्कर नहीं, इसमें चूड़ियाँ तो कोई भी चेंज कर सकती हूँ, मेरे पास रेड चूड़ियाँ सारी है। तो ये मेरा शगुन का सामान आ गया। आज मैंने इतनी प्यारी वीडियो शूट करी है खुशी चौधरी चैनल के लिए, बिग बॉस के ऊपर, वो आप लोग देखना। और यहाँ पे मैं और पापा खाना खा रही है। अब आप सोच रहे हो कि पापा क्यों यहाँ पे है, तो पापा को डोंगा सिस्टम पसंद है। पापा कह रहे डोंगा सिस्टम इसलिए होता है कि जिसको जितनी नीड उतना ले लो। मैंने पापा को बोला भी था, ऑफर किया था पापा, मैं है ना, हाँ सही बात कह रहे हो, इसलिए मैं अपना खाना हमेशा खुद लगाती हूँ। मैंने पापा को ऑफर किया था कि मैं खाना लगा देती हूँ, पर पापा हमारे सेल्फ सर्विस में वो रखते हैं बिलीव, इसलिए हल्दीराम ने सही काम कर रखा है ना पापा। और यहाँ है सैलेड है, सब्जी है, दाल बनी है, और साथ में गर्मा गर्म पापड़। और यहाँ पे माँ को ड्यूटी मिल रखी है, मैं शूट करने गई थी तो बाबू माँ के पास है, और मेरे अंदर आते ही उठ गई है, देख रही है ये माँ के बाल खुले क्यों हुए हैं। नीला बेटा, नीला चूड़ा, दादा को बुलाओ, बोले दादा का देख लिया बोले बेटे ने। गाइस अभी मैं और जानू फोटो शूट करेंगे। मेरा बच्चा
मेरी लाइफ की बेस्ट गिफ्ट में से ये सेकंड बेस्ट गिफ्ट है। फर्स्ट बेस्ट गिफ्ट है राजा और थर्ड बेस्ट गिफ्ट है तेरे डैडा। लास्ट में चला गया बेस्ट गिफ्ट। डैडा तो लास्ट में रहते हैं, बच्चे पहले रहते हैं। राजा मैं ना सबसे ज्यादा प्यार पता किसका करती हूँ? 2 बच्चों का। और फिर सेकंड नंबर पे यूवी और डैडा, फर्स्ट पे आप दोनों। तो छोटे बच्चे पहले होते हैं। चलो हम Q&A करते हैं। मैं राजा से एक चीज पूछना चाहती हूँ। अगर एक नदी है, उस नदी में 2 बंदे गिर गए हैं, एक मम्मा और एक डैडा, तो आप किसको बचाओगे? आप एक को बचा सकते हो, एक को बचा सकते हो। इतने टाइम है आपके पास, तो आप किसको बचाओगे? फास्ट नहीं फास्ट नहीं करना, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप टिक टिक 5 तक रिप्लाई करना आपको। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। मम्मा यस। अब देखो, अब जानू है और मम्मा है, अब बताओ। जानवी इसके लिए नहीं सोचा है, इसके लिए ये हमारे घर का सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे लाडला बच्चा है। जब से जानू आई है, आपको मतलब कैसी फील आती है? मतलब ऐसा क्या लगता है कि आप बड़े भैया बन गए हो, रिस्पॉन्सिबल हो गया मेरा बच्चा। मैं बताती हूँ, मेरे को टचवुड जब राजा हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा था। राजा के साथ मैंने वो टाइम स्पेंड नहीं किया कि रात वाला और कुछ भी। ये मेरे पास सोती है तो मैं रात को उठ के इसको देखती रहती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब ये रात को सोली होती है और मैं इसका प्यार कर रही होती हूँ। अब भैया भैया प्यार कर रहे हैं। काफी दिन बाद बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई है। आगे बारिश पापा जब बिजली गड़गड़ गड़गड़ कर रही, अभी नहीं आई बारिश, अभी आई नहीं। और घर वाले ऐसे होते हैं, पापा ने ना क्या करा, कपड़े तो कपड़े, घर का सारा सामान भी यहाँ ला के इकट्ठा कर दिया। देखो साइकिल, बाइक, स्कूटी, सारे कपड़े यहाँ पे कर दिए। अगर घर में आप ना हो तो हमारे हमेशा कपड़े भीगेंगे, क्योंकि माँ अंदर होती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और भीग ही जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैंने करवा चौथ के लिए कपड़े मंगवाए। मैंने बोला एक और मंगवा लिया मैंने, ये जानवी के लिए और ये 2 मेरे और माँ के लिए। मैं माँ को खोल के दिखा देती हूँ, एक माँ पहनेंगी, एक मैं पहनूंगी। मतलब अभी मैंने डिसाइड नहीं, अभी तो मैं और बहुत सारे मंगवाऊंगी। जानवी के लिए भी सही क्यों मंगा दिया है? जानवी के ना लिए अभी से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी मम्मा कपड़े पहनती है तो ऑब्वियसली कहते हैं कि बेटी और अगली जनरेशन में चली जाएगी तो और ज्यादा करेगी, तो ये मेरे से भी ज्यादा पहना करे। अगर मेरे पे आदतें गई तो, अगर पापा पे चली गई तो फिर नहीं करने की। फिर वो कुछ ब्रांडेड कपड़े रखेगी और कुछ ही रखेगी। माँ ये देखो, एक तो ये वाली है, सारे ब्रांडेड रखेंगे। पर आपकी बात सारे। इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर दी करवा चौथ अब की? मैं ना हर बार हम लोगों के साथ क्या होता है पापा, हाँ। हम लोग सोचते रहते हैं कि यार मंगवाएंगे, अभी तो बहुत दिन है और हर बार लेट हो यार, जाता है। पापा ये आपकी तरफ से मंगवाई मैंने, आपकी तरफ अब पता अपने अपने हाथ से दे दो माँ को ही। नहीं। हाँ, डिजायरेबल क्लोजेट से मंगवाई है, ठीक है। लो, थैंक यू। पापा आप सच्ची में माँ को क्या गिफ्ट करोगे? एक तो होगी। तेरे तो याद ही नहीं रहा, तुझे डिजाइन का फोटो भी लाई थी खिंचवा कर। मैं समझी नहीं। तो एक डिजाइन का फोटो नहीं खिंचवा था तुझे? मन्ना मगर जाकर पापा को दिखाएगी तो दिखाया भूल ही गए। नहीं। माँ ने कड़े का था ना शायद। हाँ माँ ने एक कड़ा, आंटी का कड़ा, यहाँ सूरत गए थे, आंटी के कड़े का डिजाइन लिया था कि पापा को दिखाऊंगी और पापा को बोलूंगी कुछ अच्छी ओकेशन पे मुझे गिफ्ट कर देना। याद रखना भी वो गिफ्ट देना है, ठीक है। ये मैंने अपने लिए मंगवाया। बस मुझे ना अरे वाह। साथ में गहने लेने बाकी रह गए मेरे। चन्नी वाला पूरा जितना भी सेटअप होता है पूरा वो आ setup गया, हो ये आ गया। मेहंदी वाली मैं बुला लूंगी, अब बस मेरे को गहने इकट्ठे करने रहेंगे। और गहने तेरे मैं करूंगी रेडी, है ना? और गिफ्ट मेरे पति दे देंगे। क्या हाँ, गिफ्ट कह रहे हैं? yes, yes। मैं आईफोन 17 आ गया क्या? क्या कह रहे हैं? मुझे क्या आईफोन 17 आ गया, बस आपका 16 ठीक हो गया, आ जाए तो 17 दिला यार दूंगा। मैंने 16 का जब लिया उसके 2-3 दिन बाद ही उसमें सिम चलना बंद होगा। तब से 1 साल होने वाला था। मैं सोच रही थी कि वो देंगे हम लोग सर्विस सेंटर में, लेकिन फाइनली अब गया वो भी इस डर से कि अब साल हो गया तो खत्म ही हो जाएगा। ये भी कुछ बोल रही है। कह रहे मम्मा मेरा भी दिखाओ ना खोल कर। मैं वो बोल रही थी जब दिवाली होती है घर की लक्ष्मियों को भी कुछ देते हैं ना, हाँ। तो इसका मतलब पापा मुझे देने वाले हैं। कुछ लग रहा उस टाइम आपको क्यों देंगे? आप तो जानवी को देंगे ना। जानवी लक्ष्मी है, पर उससे पहले तो मैं लक्ष्मी है। पापा का खुद के वर्ड नहीं है। हाँ पापा की अब तो लक्ष्मण बन गया आप, अब तो लक्ष्मण बन गया आप। यार पापा से मैं वही पूछ रही कि पापा बताओ, जैसे एज अ लक्ष्मी हूँ, मैं भी हूँ घर में। यार जो पहला वो जो था ना इसका, तो मैंने बेच दिया था। क्या? गिफ्ट हाँ बेचा गाँव तो आपने बाहर फेंका था। नहीं। अच्छा हाँ, अरे गोल्ड। बार क्या होगा गाइस, जो पुराने व्लॉग देखते हैं उन्होंने देखा होगा पापा ने मेरे साथ क्या किया था। मैंने पापा के साथ क्या किया वो मैं भूल गई, पर पापा ने मेरे साथ क्या किया वो मुझे अच्छे से याद है। पापा ने मेरा फेवरेट नेकलेस एक डियर के चलते नाली में फेंक दिया था। मेरा उस टाइम बस नहीं चला, नाली कुछ ज्यादा ही गंदी थी, मैंने लिफाफा डाल के निकाल लिया। नाली बंद करवा दी। पापा ने नाली बंद नाली करवा दिखाने जरा मैंने बंद करा दी। नाली बंद हो चुकी है, सारी कवर हो चुकी है नालियाँ। इसीलिए मैं कहूँ हमारे घर में पानी क्यों भर गया था, हाँ वो इसी चक्कर में भरा था। लो पापा वो जो मेरे को क्या नाम लेते हैं
आपको गाने दो जनू को। गिफ्ट गुफ्ट देना अभी दे दो, मैं पहन के देख लूं थोड़ा। मैंने दे दिया दिक्कत आई थी। बोल रहे हैं। मैं लाऊंगी अभी, रुक जा, पकड़ो बब्बू को। मेरे को सोने की चीजें पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट मेरे को ना अब ऐसा हो गया जैसे मैंने गणपति पे किया था तो मैंने बड़ी अच्छी मराठी लुक करी थी, तो इसलिए मैं इस बार करवा चौथ के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि करवा चौथ से पहले भी मैं अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े पहनूं नवरात्रों में और अच्छे से गहने पहनूं। मुझे पता नहीं क्यों मेरे शौक ना बदलते रहते हैं। अभी मुझे इस बार ऐसा होगा कि मैं हैवी नेकलेस पहनूं। मेरा ऐसा नहीं रहता कि पूरी जिंदगी मैं ये सोचूंगी लाइट वेट पहनूं। आर्टिफिशियल बनवा देंगे वो भारी भारी। बारी हाँ वो जरूरी तो नहीं गोल्ड के होने चाहिए। नहीं सुनो, नीचे लोहे के ऊपर पॉलिश करवा दियो। मतलब मेरे को ये नहीं है कि सोने की वो अपनी इच्छा है, वो आपकी अपनी इच्छा है। पहनेगी तेरी लड़की पहनेगी। मेरी लड़की तो नहीं पहनेगी। लोगों मेरा बाबू तो धनतेरस के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। सही बात है। अब तू सोचता होगा मेरी कमाई कहाँ जाए। इधर ही जा रही हैं। मैं यही पहनूंगी। उस पे ना आपकी बार है तब से। क्या हुआ? ये वो वाला तो नहीं है जो आपने मुझे गिफ्ट किया था। दूसरा ला रखा बेटे, 10 लाख रखा कितने 10 एडवांस दिखाना। वाह लवली, वो वाला तो चैन वाला था। हाँ, लवली उसमें ये एक यहाँ क्यूट की है। बड़ी इसका डिजाइन, ये भी डिजाइन वही है जो आप मुझे हमेशा बोलती थी बाबू ऐसा डिजाइन पहनाओ, ऐसा ये डिजाइन। बहुत अच्छा है। ये पहन के बहुत अच्छा ये लगा। आप बाद में लाए? चबीली आई थी थोड़े दिन बाद। वाओ, ये बहुत अच्छा है। और गाइस मतलब ये दोनों डिजाइन तभी के हैं, ये एक साथ फाइनल हुए थे डिजाइन, लेकिन माँ से कुछ दिन बाद लेके आ गई थी और वो तभी ले आई थी। ये दोनों ये देखो ये भी प्यार कर रहा है आपका बेटा आपका। आए मेरे बच्चों, अरिया मेरे बेटी लाडो। आए मेरी बेटी। आपके लिए ये भी बहुत अच्छा, वो भी मम्मा से भी बहुत ज्यादा अच्छे है हैं। इस बार मैं चैन वाला पहनूंगी जो आप लेके आए थे पिछली बार, और ये बाद में पहनूंगी। ठीक। लेकिन ये भी बहुत सुंदर है, मुझे ऐसे ही पसंद है कानों वाले। दोनों मैं पहन के देखूं और निकालियो माँ। फ्लैक्स कर दिए, फ्लैक्स दोनों इकट्ठे बन गए। जो वीके फैम हमारी कट्टड़ वाली, उन्होंने देखा होगा मैंने स्नैप पे लगाया था, तो माँ बाप ने पहले दिया था। तो आप बताना दोनों में से कौन सा पहनूं, मैं वही वाला पहनूंगी। पहनाने वाला आदमी भी ऐसे, ये ड्राइवर हमारा। दिखता ही नहीं बस। पहना तो क्या मैं पहनाऊं? भाई तुझे ही पहनाना पड़ेगा। यही तो पहनाना बस। वाह यार, आप भी बहुत अच्छी देखो, choice है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल लेकिन लग एक रहा है। चीज सोचने वाली, मेरे पास छोटे छोटे वाले भी बहुत सारे नेकलेस हाँ, हैं। पर याद है शादी के शादी टाइम का जो आपने भी। दिया था वो भी छोटा था, वो तो मैंने पहना भी बहुत है। जमाना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, अच्छा लेकिन लग रहा है। सच में इसके रिंग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक इसके सेकंड, earrings एक तो अच्छे लग सेकंड, रहे हैं। कल लोग में देख लियो ना। सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, देखना। लोग में देख लियो। पापा कह रहे कल व्लॉग में देख लेना। वाओ, कितना प्रीटी लग रहा है। बहुत अच्छा और ड्रेस। गाइस मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। माँ पापा ने उस टाइम पे मेरे को रिंग भी गिफ्ट करी थी। जब हॉस्पिटल गई थी तब प्रेगनेंसी में चेकअप चल रहे थे, तो पता नहीं वो क्या हुआ क्या नहीं, टेबल पे फंसी और वो ना डिजाइन ऐसा था कि वो वहां से टूट गई। मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और ऐसे रख दिया। वो एक टाइम पे ऐसा है कि उसके 2 टोटे हो गए और उसके लिए हमें वापस जाना है। कल मैं सोच रही हूँ कल चली जाऊँ ज्वेलर के पास में, वो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी और चेंज भी करके आऊंगी। एक बार मैं साड़ी लगा के देख लूँ कि कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, फिर मैं उसी के साथ की मंगवाऊंगी। इसने भी डर की वजह से ब्रेसलेट भी निकाल कर रख दिया अपना। हाँ, मेरा ब्रेसलेट भी रखा हुआ, वो जानवी के टाइम पे निकाला था मैंने। लेकिन इतना एक्साइटेड होगी पहनते ही, एकदम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने सिर्फ ये रिंग छोड़ के कुछ भी ऐसा नहीं डाला है, सब कुछ निकाल के रखा हुआ है। लेकिन ये बहुत प्रीटी लग रहा तुम्हारे ऊपर सच में। माँ आगे खुशी, ओए यार क्या कर रही हो आप इसका? माँ इसका क्या कर रही है? परपेंडिकुलम बना दिया आपने बच्चे का। है बेटा तो माँ के पास मत जाए। और खुश देखो कितनी हो रही है माँ। साड़ी पहनते हुए मेरा एक और सपना बन गया कि मुझे इसी जन्म में साड़ी पहनना सीखना है। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ अंतिका इतनी सुंदर पहनाती है, तभी मेरी साड़ी ना फंस जाती है, पता नहीं कहाँ। बाबू आप कितनी मतलब प्रीटी लगोगी इसमें। पर ये आपके मुंह से लग नहीं रहा, मैं वही साड़ी पहनूंगी क्योंकि ये ना माओ वाली साड़ी है। बाबू आप सच में इतनी प्रीटी देवी हो। है ना? देवी लगे, देवी। देवी तो लग रही क्योंकि लाल साड़ी हमेशा देवी देवी पहनती है। पहनते हैं। पर है ना? आपको एक चीज और पता अच्छे से चली, पहनती ना बेटा। पर आपको एक चीज पता चली, मुझे अब लग रहा है कि मैं जैसे नॉर्मली साड़ी पहनती हूँ, मुझे ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। ठीक है मैंने टाइट बांधी होगी, उल्टी तरफ को। उल्टी तरफ उल्टा पल्ला। साड़ी उल्टी तरफ पहन रही। तो गाइस क्योंकि अब देखो ये सारी ड्रेसेस मेरी रिवील हो गई है, तो ये मैं लुक करने के लिए रख सकती हूँ, लेकिन करवा चौथ के लिए मुझे हैवी सा कुछ और लेना पति से चाहिए। ये मैंने मंगवाया, मुझे एक शूट करना करवा चौथ को, उसके लिए करवा चौथ वाले दिन तो मैं अपने पति के पैसे लगवाऊंगी और कुछ अच्छा सा। कोई नहीं, मैं पापा से लेके जाऊंगा पैसे शॉपिंग करवाने के, अच्छी शॉपिंग कराएंगे। क्या कारण की इनकी कुछ डील हुई ना। वो है हमारे घर में। सुनो ये भी कह रही माँ कुछ। हुई हुई क्या बता दो बेटू? बेटा। डाडा मेरे लिए भी। क्या आपने बेटू? सुनी? आपने सुनी? क्या बेटू? डाडा दिवाली के बता रही है कुछ। आए आए दिवाली, कपड़े। फर्स्ट दिवाली मेरे माचो की। हाय हाय मेरे लड्डू की फर्स्ट दिवाली है। फर्स्ट दिवाली में पटाखे बूम बूम। अंदर छुप जाना, अंदर लाल बम। अंदर छुप जाना।
बुलेट में मैं तो बुलेट। अंदर छुप जाना, यूपी भैया के पास, हाँ, वो तो यूपी भैया के पास, अरे वो तो डरता है नहीं डरने की। यूपी भैया के पास, अंदर छुप जाना, यूपी भैया के पास। रॉकेट बन जाएगी, किसका लग रहा है देखो, रॉकेट बन जाएगा। बहुत शांत था और राजा आया कि जिसको पटाखा चलाना तो खुद चला लेते, और अगर पता ले तो हाथ में मेरी अपनी माँ की तरह चलेगी, मैं हाथ में पकड़ी पटाखा चला देती हूँ। अंदर चले जाना, अंदर चले जाना, अंदर चले जाना। हम बता क्या बोली मुझे ले लो डैडा, डैडा ले लो डैडा। कितने उससे एक देख रही सेकंड, तुझे। आए मेरा अच्छा बच्चा। कहाँ जा रहा मेरा बेटा? यही तो बोली थी पटाखे ले, ये देख लो, रॉकेट लगा दिया जाएगा, रॉकेट इससे बम। कौन आ गया? क्या बात थी, मैं अभी इसको गुमराह करूँ, मैं अपनी साड़ी ऐसे दिखाऊंगी, इसको ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती। देखो बेटा, देख देख, देख बेटा, इसको बहुत पसंद आएगी ऐसी चीजें। लेकिन देखो ऐसा होता है प्यार के एकदम देख के ना मुझे ले लो ले लो ले लो। आप खड़े थे बस इसलिए कर रही थी, वरना वो माँ को ज्यादा लाड करती है। छोना मामा को भी देगी। हाँ बाबू, हाँ जी। बाबू अगर आप ऐसे जलंधर होती तब? गाइस, अगर मैं ऐसे जलंधर होती अब वहां नहीं मैं ऐसे हो सकती, मैं इसलिए मैंने कभी जिंदगी में ना ऐसी कोई चीज पहनी नहीं। और पता हमारी वीडियो के नीचे कितने लोगों ने कमेंट किया कि हाँ, उनके अपनी साथ भी फीलिंग सेम शेयर हुआ। करी भाई, सब लोगों ने अपनी फीलिंग शेयर करी और बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग जगह पे भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों के साथ सेम जलंधर में भी हो रखा है सेम केस। एक फैमिली ने लिखा था कि उनके फादर का फोन कोई चोरी करके भाग गया था। यार एक ये मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने बोला कि मेरा और मेरी बहन का ड्रीम था, उन्होंने बहुत मेहनत करके आईफोन लिए और उनके दोनों के आईफोन ट्रेन में चोरी हो गए। उन्होंने किसी को सीट दी अपने पास बैठने के लिए और वो उन्होंने कर लिया। कोई बात नहीं गाइस, ध्यान रखो, इसलिए कल का व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया था। आज फिलहाल खुशी रेडी हो रही है अपनी करवा चौथ के आने वाले टाइम के लिए, और मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू, लव यू ऑल, टाटा 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 करो गाइस सब लोग। और गाइस, मुझे एक चीज और पूछने जाने से पहले नीचे कमेंट करके बताना कि कौन कौन शादीशुदा है, फिर मेरे को पता लगा करवा चौथ पे क्या पहनने वाले हैं। बाय और बाय बाय।